सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ बताइएगा। इस वक्त आप यकीनी तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं, फील्ड के दौरे कर रही हैं। अब क्या इस वक्त सिचुएशन है, कितनी तबाहकारी आप अपनी आंखों से देख चुकी हैं, क्या बता सकती हैं नाजरीन को? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जैसे आप जानते हैं कि ये बुनेर की तारीख में सबसे बड़ा जो है संगीन सानहा पेश आया है। हमारी 3 तहसीलें जो हैं ये मोस्ट अफेक्टेड हैं, डगर, चगरज़ई और गदेज़ी। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से कि अभी भी हमारी टीम्स जो हैं डिप्लॉयड हैं। अप्रॉक्सिमेटली 8000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड 228 जो हैं वो डेथ का लेटेस्ट फिगर मैं आपको दे रही हूँ आज का। आर्मी है हमारे साथ जी, रेस्क्यू के पर्सनल हैं, पुलिस हैं और सबसे बढ़ चढ़ कर जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो हमारे जो फील्ड की टीम्स हमने डिप्लॉय की हुई हैं इन सारे अफेक्टेड एरियाज़ में, उनके साथ मिलके सर्च एंड रेस्क्यू एंड ऑल्सो रिलीफ इज़ टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। एक तो लोगों के घर जा चुके हैं, फिर ज़ाहिर खाने पीने का सबसे बड़ा मसला होता है, छोटे छोटे बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन बहुत मुतासिर होती हैं, क्योंकि जिस तरह के मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, इतना आसान नहीं होता वहाँ पर चलना फिरना, आगे की जानिब बढ़ना। तो किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से ये ऑपरेशन जारी है? जी, बिल्कुल। ये जो एरिया है ये बेसिकली एक वैली है राइट। और इसमें ये है कि मलबे तले ऑलमोस्ट 40 टू 45 फीट जो रबल है उसके नीचे लोग दफन हुए हैं। और इसमें हमने एक्सकवेटर्स, डंपर्स, सोनार्स, स्निफर डॉग्स, उन सब को ना मल्टीपल इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके हम लोगों को निकाल रहे हैं। एक मसला ये ज़रूर आता है कि बॉडीज़ इस तरह की सिचुएशन में डिकम्पोज हो जाती हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन में मसला आता है। एक ये जो अच्छी इस साइड में एक पॉजिटिव साइड ये है कि वेदर हैज़ बिन स्टेबल नाउ, तो इस वजह से रोड एक्सेस है हमें। कल और परसों बारिश थोड़ी हुई थी, तो जिन ब्रिजेस पे, जिन रोड्स पे हमने काम शुरू किया था वो टेम्परेरीली थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन फिर ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं उनकी हेल्प से हमने उन्हें वापस उन पर रेस्टोरेशन का काम हो गया है। इसके अलावा रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने पूछा, हमने टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन के कैंप्स जी सारे इन अफेक्टेड एरियाज में किए हैं। इसके अलावा 12 मेडिकल हमारे कैंप्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत भरपूर तरीके से जो है इन्वॉल्व है। डीसी ऑफिस जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से लॉजिस्टिक हब डिक्लेयर हो चुका है। तो जितनी भी हमारे पास एड है, जैसे पीडीएमए के हमारे पास 34 ट्रक्स अभी तक आ चुके हैं, जितनी भी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ से हम डिस्पैच करते हैं उन एरियाज़ पे, और फर्दर हमारी जो फील्ड टीम्स हैं और जो हमारी वहाँ पे स्टाफ है वो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अफेक्टेड एरियाज़ में जो फूड है, एनएफआईज हैं, जो दीगर ज़रूरियात हैं। ठीक है। अच्छा हिरा साहिबा, जिस तरह से आप बता रही हैं बड़ा खुश आइंदा यकीनी तौर पे मौसम चूँकि स्टेबल हो चुका है तो आप लोगों को काम में भी आसानी होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े आराम से हो रहा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से 2 बड़े तबाहकुन स्पेल्स की प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 10 सितंबर तक ये सूरत हाल दोबारा बन सकती है। इसके लिए कितना तैयार हैं, लोगों को वहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, प्रिपेयर्डनेस कितनी ज़्यादा है इस वक्त? देखिए, प्रिपेयर्डनेस जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स में काम कर रही है। हम लोग जो लोकल्स हैं उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, ये नदी नालियों का रुख ना करें। इसके अलावा हमारी एक प्रॉपर मीडिया स्ट्रैटेजी है वो डिप्लॉय हुई भी है, जैसे आपके चैनल, दूसरे चैनल के तवज्जुद से हम ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने जी डेटा कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ताकि एग्जैक्ट फिगर्स हमें पता हों और उसके अकॉर्डिंग हम नीड्स असेसमेंट की बेसिस पे ना अपनी फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजी है ना वो बताएं। तो डेफिनेटली हालात मुश्किल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत कोऑर्डिनेटेड एक तरीके से काम कर रहे हैं और हमें सपोर्ट जो है वो एक आर्मी की हो गई, रेस्क्यू की हो गई, दूसरे ज़िले जो हैं उनसे हमने अपने पर्सनल मंगवाए हैं। तो इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन एंड इट्स टफ बट इट्स ऑनगोइंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।